सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष दे। आप प्रभु के वचन और उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। आइए हम एक वचन को देखते हैं और ये वचन लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 27 से लेकर 31 पद तक। यहाँ पर लिखा है, जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर देश में उसका यश फैला दिया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे कि प्रभु वचन का प्रकाशन अपनी आत्मा के द्वारा हम सभी को दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिताजी आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। प्रभु जी आपका आत्मा हमारे बीच में है, मेरे परमेश्वर हमारे साथ है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु हम आपके नाम से मांगते हैं मेरे परमेश्वर, जो वचन पढ़ा गया है मेरे पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा परमेश्वर उस वचन के गहरे और अनबुन भेदों को प्रभु जी प्रकट कीजिए, क्योंकि ये वचन आपका है और आप ही हमें बता सकते हैं, आप ही हमें पढ़ा सकते हैं, आप ही हमें समझा सकते हैं। और प्रभु जी आप हमें बताइए, आप हमें समझाइए, ताकि जितने भी लोग प्रभु जी ये वचन सुने मेरे परमेश्वर, उनके हृदयों में प्रभु जी ये वचन अधिकारी के साथ बसने पाए और 100 गुना फल लाने पाए और उनका जीवन विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी आपकी आत्मा की भरपूरी में बढ़ता जाए। सबके ऊपर आपकी आशीष मांगते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तो आइए हम इस वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 27 से लेकर 31 पद तक। यहाँ 2 अंधों को दृष्टिदार। यहाँ पे लिखा है, जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। यहाँ पे लिखा 27वें पद में, जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे पुकारते हुए चले। जब यीशु मसीह कहीं जा रहे थे, कहीं पर थे और वहाँ से कहीं जा रहे थे, तो 2 अंधे प्रभु के पीछे आए और पुकारते हुए आए और उन्होंने कहा, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। परमेश्वर का स्वभाव है कि वो सदैव अपने लोगों पर दया करता है। परमेश्वर का स्वभाव है कि वो अपने सृष्टि से प्यार करता है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर 2 अंधे जब आए तो उन्होंने यही कहा, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। परमेश्वर हम पर दया करता है, लेकिन जब हम उसे पुकारते हैं तो उसे खुशी मिलती है। जब हम उसके पास जाते हैं तो उसे खुशी मिलती है, क्योंकि हम उसकी रचना है। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है, इसलिए हम प्रभु के पास जाएं, अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर
जीवन में जो भी क्लेश है उन सभी को लेकर प्रभु के पास जाएं और प्रभु से यही कहें, प्रभु हम पर दया कर। प्रभु का स्वभाव दया करना है, वो दया करता है। फिर भी अगर हम ये बात प्रभु से प्रार्थनाओं में कहते हैं तो उसे अच्छा लगता है। क्या हम नहीं जानते कि प्रभु दया करता है? हम जानते हैं, लेकिन जब हम उससे कहते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं तो उसे अच्छा लगता है। प्रभु को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी जब हम उससे मांगते हैं तो उसे अच्छा लगता है। क्योंकि पुराने नियम में जब परमेश्वर याकूब के पास आया और जब याकूब के साथ उसका मल्ल युद्ध हुआ तो परमेश्वर तो उसे जानता था कि ये याकूब है। फिर भी प्रभु ने पूछा कि तू कौन है, और उसने बताया मैं याकूब हूँ। तो परमेश्वर हमारे जीवनों के हालातों को जानता है, हमारी परिस्थितियों को जानता है, बशर्ते हम उसके पास आए। और वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो हम पर दया करेगा, हमें छुड़ाएगा, हमें आशीष देगा। और यहाँ पे 28वें पद में लिखा, जब वो घर में पहुँचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? जब यीशु मसीह घर में पहुँचे तो वे अंधे उसके पास आ गए और यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? और उसी पद में लिखा, उन्होंने उससे कहा हाँ। उन दो अंधों ने कहा, हाँ प्रभु, हमें विश्वास है कि आप हमें चंगा कर सकते हैं। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, तभी प्रतिफल मिलता है। क्योंकि प्रभु के पास जितने भी लोग आए, प्रभु ने जितने भी लोगों को चंगा किया वो सभी विश्वास के साथ आए थे। इसीलिए उनको आशीष मिली, इसीलिए उनको चंगाई मिली, इसीलिए उनको उद्धार मिला। तो हम भी प्रभु के पास जब आए तो हमें भी विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास से के द्वारा हम प्रभु से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थनाओं में विश्वास से मांगोगे और मन में प्रतिति कर लोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम भी प्रभु के पास आए। हमारे जीवन में समस्याएं हैं तो हम उनसे समझौता न करें, हम प्रभु के पीछे हो लें, हम उसके पास चले जाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु हम पर दया कर। हम उससे प्रार्थना करें, हम उससे विनती करें और विश्वास भी करें कि वो हमारे जीवन में करेगा। उसकी सामर्थ हमें छुएगी। उस विश्वास से हम प्रभु की सामर्थ को, उसकी हीलिंग को, उसकी आशीषों को अपने मन में मान ले कि ऐसा हो चुका है, तो वो हमारे जीवन में हो जाएगा। लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और प्रभु ने जो अंधे वो देख नहीं सकते थे, उनकी आंखों को छुआ और प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो, तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और यीशु ने उनको छुआ और उनकी आंखें खुल गईं। जब हमारे जीवन में संदेह है, संकोच है कि हमारे जीवन में होगा कि नहीं होगा, तो जब यही हमारा विश्वास है तो हमारे जीवन में बरकत, चंगाई और आशीष कैसे आएगी? क्योंकि प्रभु ने साफ कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो।
हमें पूरी तरीके से विश्वास कर लेना है कि प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य कर दिया है। प्रभु की पावर, उसकी सामर्थ हमारे जीवन में रिलीज हो चुकी है। हम छुड़ाए जा चुके हैं। हम मनों में भी ऐसा न सोचें, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। तो हम हमेशा यही विश्वास करें कि प्रभु ने हमें छुड़ा लिया है, प्रभु ने हमें चंगा कर दिया है, प्रभु ने हमें आशीष दे दी है, तो वो हमारे जीवन में हो जाएगा। और जब प्रभु ने उनकी आंखों को छुआ, वो देखने लगे, तो प्रभु ने कहा सावधान, इस बात को कोई न जाने। प्रभु ने उनसे कहा सावधान, इस बात को कोई न जाने। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु संपूर्ण मनुष्य था। वो मनुष्य के दायित्व को भी पूरा कर रहा था और वो स्वयं परमेश्वर भी था। मनुष्य होने के नाते उसने अपने आप को छिपाया कि सावधान, कोई इस बात को ना जाने। हमारे जीवन से भी अगर भलाइयों के काम प्रकट होते हैं तो हम भी दिखावा ना करें। हम परमेश्वर को महिमा दें, हम परमेश्वर को ऊंचा उठाएं। और लिखा है कि यीशु मसीह जितना अपने आप को शून्य बनाता था, प्रभु उसको उतना ही उसका यश फैलाता था। प्रभु ने अपने आप को छिपाया, लेकिन परमेश्वर ने उन दोनों अंधों के द्वारा प्रभु की महिमा उस देश में फैला दी। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है। हमारे जीवनों से कोई काम होता है, ये दृष्टांत प्रभु ने इसलिए दिया कि वो तो परमेश्वर है, वो तो महिमा ले सकता है, परंतु ये दृष्टांत उन्होंने हमारे लिए दिया कि हम प्रभु की महिमा को न चुराएं, हम परमेश्वर को महिमा दें। और जितना हम परमेश्वर को महिमा देंगे, प्रभु भी हमारे समाज के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा हमारा यश फैलाएगा। हम खुद ही अपना यश न फैलाने लगे। हम सारा गौरव, सारी महिमा, सारी प्रशंसा परमेश्वर को दें, अपने प्रभु यीशु मसीह को दें, क्योंकि बाइबल में लिखा राज्य, पराक्रम और महिमा सदा और सदा उसके ही है। तो जब हमारे जीवनों से परमेश्वर अपने बड़े बड़े कार्यों को कराएगा, तो हम खुद को महिमा न दें। और जब हम परमेश्वर को महिमा देंगे, तो प्रभु हमारा यश सारे देश में, सारे समाज में, पृथ्वी पर फैलाएगा। क्योंकि हम जब खुदा को ऊंचा उठाएंगे, तो प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा। तो ये बहुत बड़ी आशीष है कि हम सदैव प्रभु के पास आएँ, विश्वास के साथ आएँ और सदैव उसी को महिमा दें, जिससे परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत से अद्भुत काम कर सके। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की।